हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे थे 9th क्लास की एनसीईआरटी जो हमारे पास रहने वाली है एचटेट टीजीटी साइंस के लिए और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप और डी एग्जाम के लिए। जो हमारे पास चैप्टर था 9th क्लास का सेकंड चैप्टर था, इसके हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे, बाकी हमारे पास ये टॉपिक बच गए थे। ठीक है, आज हम इनको कवर करेंगे। ओके, तो चलते हैं हमारे पास टॉपिक पर। तो हमारे पास पहले आता है सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। हमें जो मिक्सर है उनके कंपोनेंट को अलग करना है, तो उस मिक्सचर को अलग करने के लिए हम कौन से मेथड्स यूज करेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको 3 मेथड्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, दूसरा आता है शीविंग और तीसरा आता है हमारे पास विनोविंग। हैंड पिकिंग की बात करते हैं तो हैंड पिकिंग में हम देखते हैं, अपनी इमेज पे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारे पास हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से चुनना। तो ये ऐसी विधि है जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, मिश्रण में जो भी अशुद्धियाँ होती है उनको हम हाथ से अलग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इस पिक्चर में देखिए हमारे पास किस प्रकार से जो चावल में जो कंकर्स है उनको हाथ से निकाल रही है, तो इसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, ओके। तो पहले हमारे पास सिंपल मेथड था हैंड पिकिंग मेथड। ओके ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है सीविंग। सीविंग की बात करते हैं तो पिक्चर पे चलते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में। देखो, सीविंग का मतलब होता है छानना। ठीक है, इसमें जो भी हम अशुद्धियाँ है उनको छान के हम अलग करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी बिगर पार्टिकल्स है वो हमारे पास ऊपर रह जाएंगे छलने के, और जो भी हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स है वो छलने से नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वो कौन सी विधि थी, सीविंग। इसका मतलब है छानना। ये आपको अच्छे से पता है छानने में हम क्या क्या होता है। जैसे हम चाय छानते हैं तो हमारे पास जो चाय पत्ती है वो हमारे पास छलने के ऊपर आ जाती है, और जो चाय होती है वो हमारे पास नीचे कप में चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास हैंड पिकिंग मेथड, दूसरा हमारे पास है सीविंग मेथड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, विनोविंग। विनोविंग की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास इमेज पे चलते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पास ये जो लेडीज़ है ये क्या कर रही है, हवा के द्वारा जो अनाज में जो भूसी है, जो भी अशुद्धि है अनाज में, उसको अलग कर रही है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। तो विनोविंग का मतलब यही है कि हवा के द्वारा अनाज से जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको अलग करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, विनोविंग कहते हैं। जो खेतों में काम करते हैं, जिनके भी पास खेत है और जो गाँव में रहते हैं, उनको इस मेथड के बारे में अच्छे से पता है। हैंड पिकिंग मेथड के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, सीविंग मेथड के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, और जो विनोविंग मेथड है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, जो गांव में रहते हैं वो अच्छे से इस मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पास के नीचे के हमारे पास अनाज है, और इस अनाज से हमारे पास हवा के द्वारा क्या कर रही है, जो भी अनाज में भूसी है उसको हवा के द्वारा अलग कर रही है। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, विनोविंग मेथड बोलते हैं। ओके, तो विनोइंग का मतलब होता है अनाज फटकना। अनाज फटकना हम कैसे करते हैं कि हवा और वायु के द्वारा हम जो भी अनाज में भूसे हैं, छिलके हैं, जो भी कचरा है उसको अलग किया जाता है। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक है, अनाज को फटका के। तो हमारे पास तीसरा मेथड था विनोइंग, और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अनाज में भूसी है उसको अलग करते हैं, जो भी कचरा है उसको अलग करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास जो सिंपल मेथड थे वो हमें समझ में आए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो हमारे पास आते हैं कुछ वहाँ पास और सिंपल स्पेशल टेक्निक्स आते हैं, जिसमें हमारे पास पहले आते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो इस मेथड का हम उपयोग कहाँ करते हैं, किस मिक्सर को अलग करने के लिए करते हैं, तो उसकी बात करते हैं तो ए मिक्सर ऑफ साल्ट एंड वाटर, या फिर हमारे पास शुगर एंड वाटर। साल्ट और वाटर के मिक्सर को हमें अलग करना है, या हम बोले तो शुगर एंड वाटर के मिक्सर को हमें अलग करना है, तो हम किस मेथड का उपयोग करेंगे, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, तो इवेपोरेशन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि हमें साल्ट एंड वाटर के मिक्सर को अलग करना है तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन। या फिर हम बात करें कि हमें शुगर और वाटर के मिक्सर को हमें अलग करना है, तो आप कौन से मेथड का उपयोग करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम दही से घी निकालते हैं, बटर निकालते हैं कर्ड से, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, या फिर हम वाटर से हमें क्या निकालना है, जो मड पार्टिकल्स होते हैं, जो कीचड़ के पार्टिकल्स होते हैं, उनको निकालना है, तो हम किसका मेथड का यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आपसे पूछिए
बताइए हम बटर निकाल रहे हैं कर्ड से, तो आप किस मेथड का यूज करेंगे? तो आंसर क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीकैंटेशन। इसका हम कहाँ यूज करते हैं? इसका हम यूज करते हैं ऑयल फ्रॉम वाटर। हमें वाटर से ऑयल को निकालना है, ऑयल को अलग करना है, तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? डीकैंटेशन। ठीक है, इस मेथड का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें कंपोर निकालना है, किससे? हमें साल्ट से। कंपोर को हमें किससे निकालना है? साल्ट से। तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? सब्लिमेशन। मतलब कि हमारे पास नमक से हमें क्या निकालना है? कपूर निकालना है, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? सब्लिमेशन। ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लोवर पीटल्स। जो आप देखते हो फ्लावर्स में जो पीटल्स होती है रंग बिरंगी, उन पीटल्स से हम कलर निकालना है हमें। ठीक है, किसके पिगमेंट्स निकालने हैं? कलर के पिगमेंट्स निकालने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसे गेंदा का फूल है तो उससे हम येलो कलर निकालते हैं। ठीक है, और जैसे गुलाब का फूल है तो हम उससे गुलाबी रंग निकालते हैं। तो इन कलर्स को जो अलग करने की विधि है फ्लावर से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। अगर हमें पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग करना है तो हम किस मेथड का उपयोग करेंगे? डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखो जो विनोविंग वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया था एस्टेट के पेपर में, और जो यहाँ से जो क्वेश्चन ये जो बनता है कि कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम की अलग करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, तो यहाँ से पेपर आया था जो हुआ था हरियाणा का TO एंड ATO का पेपर, वहाँ पे पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये मेथड हमारे पास यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इनको हल्के में मत लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन पिन्स फ्रॉम द सैंड। मिट्टी से हम जो लोहे की जो पिन्स होती हैं उनको अलग करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि जो चुंबक को लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो ये हमारे पास कुछ से मेथड्स थे कंपोनेंट और मिक्सचर को अलग करने के। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बटर को हमें निकालना है दही से, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। हमें वाटर से हमें तेल को हटाना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिकैंटेशन। और हमारे पास हैंड पिकिंग का हमने किया, सीविंग हमने किया, विनोविंग हमने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये थे मेथड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेथड ऑफ सेपरेशन थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है? यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूलाइज करना है और इस फॉर्मूले से हमारे पास न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है एस्टेट के पेपर में खासकर। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, पिछली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बनता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन का? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास फिर 2 और फॉर्मूले बनते हैं। एक वो बनता है मास बाय मास परसेंटेज का, एक बनता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। यहाँ पे अगर मास बाय मास है तो नीचे हमारे पास मास ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है तो हमारे पास नीचे क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, याद कैसे करना है कि यहाँ पास आगे मास बाय मास है तो मास तो ऊपर रहेगा, इसमें भी मास है तो मास ऊपर रहेगा। फिर बाई के बाद जो हमारे पास क्या है? मास है, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे भी मास आएगा, और यहाँ पे बाई के बाद वॉल्यूम है तो यहाँ पे बस नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है। मास बाई मास का हमारे पास क्या होगा? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई सो। मास बाई वॉल्यूम का क्या है? मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई सो। ठीक है, ओके। ये हमारे पास था, ये 2 फॉर्मूले हैं जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ये 2 फॉर्मूले याद कर लेना। ओके, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक भी खत्म होता है और
टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की 3 सॉल्यूशन हमने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे वह देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, सस्पेंशन सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास टॉपिक बचता है फिजिकल केमिकल चेंजेज और अलॉयज का। जब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन जैसे पढ़े थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। उसी में हमारे पास एग्जांपल आते हैं कोलाइड्स के, ठीक है। ये टेबल आपको खुद से ही याद करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे डिस्पर्स पेज, लिक्विड, डिस्पर्जिंग मीडियम, गैस, इसको मिला के हमारे पास इस टाइप को क्या बोलेंगे, एरोसोल, और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। इसमें आपसे सीधे सीधे पूछेगा इमल्सन जो होता है इसके एग्जाम्पल बताइए। जैसे हमारे पास मिल्क हो गया, फेस क्रीम, ठीक है। तो इसमें हवा जैसे कि पूछ लिया कि बताइए कि कैसे पूछे, जैसे कि फेस क्रीम है, ठीक है। फेस क्रीम है तो बताइए किस टाइप की मतलब कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इमल्शन, ठीक है। सेविंग क्रीम की हम बात करें, सेविंग क्रीम बताइए किस टाइप के कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फोम, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बताइए स्मोक जो है वो हमारे पास किस टाइप ऑफ कोलाइड का एग्जाम्पल है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, एरोसोल, ठीक है। या आपसे पूछ ले डिस्पर्स पेज बताइए, इसका डिस्पर्जिंग मीडियम बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो ये टेबल आप अपने याद कर लेना, कैसे याद करोगे कैसे याद नहीं करोगे वो आपका काम है। ओके, नेक्स्ट पे हम इसमें चलते हैं तो हमारे पास आते हैं केमिकल और फिजिकल चेंजेज पे। केमिकल और फिजिकल चेंजेज की जब हम बात करते हैं तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होगा कि कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। और फिजिकल में क्या होगा कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अगर आप किसी चीज़ को चेंज करते हो तो आपस चेंज करने पर उससे अगर कोई नया सब्सटेंस बन जाता है तो वो केमिकल है। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो आपस वो क्या है, फिजिकल है, ठीक है। डेफिनेशन हमसे कोई नहीं पूछता है, सीधे हमारे पास एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बताइए केमिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ चेंजेज की बात करते हैं तो आपस केमिकल और फिजिकल चेंजेज मिलेंगे। इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपस जो ग्रोथ है प्लांट की वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के जंग लगता है तो ये भी हमारे पास कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। देखो इसमें हमारे पास देखो रस्ट जो नया एक सब्सटेंस बनता है वो क्या बनता है, रस्ट बनता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है मिक्सिंग आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, फिजिकल है। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। आप सैंड में आयरन को लोहे को मिला दोगे तो उससे कोई नया सब्सटेंस बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, आप भोजन को पका रहे हैं तो वहाँ पास वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन, हमारे पास डाइजेशन हो रहा है फूड का, डाइजेशन होकर फूड के हमारे पास कोई नया सब्सटेंस बन के आता है तो हमारे पास वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, आप वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, ओके, तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। बाद में आप उसको अगर कन्वर्ट करना चाहो तो फ्रीजिंग वाटर करने के बाद हमारे पास आइस मिलती है, आइस को हम पिघला के वापस उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पास ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ओके। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये यहाँ पास क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CO2 और वाटर वेपर्स हमें मिलते हैं, नए सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या, CO2 एंड वाटर वेपर्स, ओके। तो ये हमारे पास थे कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेज के एग्जाम्पल जो आपके 9th क्लास की NCERT में दिए हुए हैं, ठीक है। इतने ही आपको करने हैं क्योंकि 9th क्लास के NCERT में यही आपसे पूछे गए हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है, ओके। लोहे का मतलब क्या होता है कि हम 2 और मोर मेटल्स को मिक्स कर देते हैं या नॉन मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ओके। वो हमारे पास अलॉय होता है। अलॉय के डेफिनेशन हमें पता है, कोई नहीं पूछता, हमें सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। 9th क्लास के NCERT में आपसे एक ही एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ब्रास, ठीक है। ब्रास में हमारे पास किन किन मेटल्स का हम यूज करते हैं, एक तो हमारे पास होती है जिंक, कितना % होता है ये भी याद करना है, 30% जिंक होता है और 70% हमारे पास क्या होता है, कॉपर होता है, किसमें, ब्रास में, ठीक है। ब्रास किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हमारे पास 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बना है ब्रास, ठीक है। ये याद रखना। इस बस एक ही एग्जाम्पल का हमारे पास डिस्कस किया है 9th क्लास के NCERT में, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास जितने भी टॉपिक्स थे वो हमारे पास कवर होते हैं।